किया था। 3,80,000 रुपये का कास्ट लिए थे खरीदने का जी। सिरोही का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है जी। बीमार होती हैं जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। 17 से 18 किलो के बच्चे बोल करके दिए थे, कोई 12 किलो का था, कोई 15 किलो का था, कोई 20 का था। हाईएस्ट वेट लगभग 1 कुंटल तक जा सकता है। जी। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपने हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, सुअर पालन, बकरी पालन, गोट फार्मिंग, जैसे कि पिग फार्मिंग। तो आज हम एक ऐसे फार्मर से आपको मिलाने वाले हैं जो बकरी पालन आज करीब 2 से 3 सालों से कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आज इनके ये सफल फार्मर किस तरीके से बने हैं, इस वीडियो में के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। ये गंगाराम पाल, महमूदपुर, सलाहपुर जी, थाना जयसिंह, जनपद सुल्तानपुर है जी। सर अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे किसान भाइयों को 9956405231। एक बार फिर से कॉन्टैक्ट नंबर 9956405231। सर ये बताइए कि आप लगभग, जैसे कि हमारे बहुत से फार्मर हैं, बकरी पालन किए और बंद करके छोड़ के चले गए, तो जैसे कि हमारी बकरियां जो अच्छी नस्ल में हमारे जो किसान भाई ये काम करना चाहते हैं, तो आपने जो जर्नी आपकी स्टार्ट की थी, कहाँ से स्टार्ट की थी, किस तरीके से स्टार्ट की थी, आप हमारे किसान भाइयों को एक बार बताइए। हमने जो है इसको जब 6 महीने के बच्चे थे तब उसने बड़े बड़े लिए थे बकरियों की। 40 बकरियां लाए थे बच्चे बकरियों के, जो फीमेल थी और 2 मेल लाए थे जी। तो वहाँ से स्टार्टिंग में लेके आए, तो फिर यहाँ बहुत दिक्कतें हुई। आप कहाँ से लेके आए थे? इसको हम राजस्थान से ऑर्डर करके मंगवाए थे जी। तो आओ लेकर आए थे, सप्लाई दिए थे जी। 10,000 प्रति बकरी का दाम लगा था बच्चे का जी। और 2 ब्रीडर लाए थे, 20,000 रुपये का था जी। वहीं से स्टार्ट हुए। तो शुरुआत में तो बहुत लेके आए तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत बड़ा था, लेकिन बाद में इनको यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगने लगी। उसके बाद दवा इलाज कराते कराते इसमें बड़ा नुकसान हुआ। बाद में बहुत समय तक लॉस होता गया। फिर जब ये बताइए कि जब आपने वहाँ से लेके आया, राजस्थान से जब अपने बकरियों को लेके यहाँ पे आया, तो आपकी बकरियाँ कितने समय बाद बीमार होना चालू हुई थी? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 हफ्ते बाद इनको पहले बुखार, पेट झरना, पचना, ये सब होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर जब मरने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई लगभग 1 महीने बाद जी, बकरियाँ मरना चालू हो गई। तो उस समय आपको लगभग, जब आपने लेके आए थे 40 बकरियाँ, तो आपको उसमें कितने का लॉस हुआ था लगभग? उसमें से हमारी 26 बकरियाँ बची 40 में जी। 16 बकरियाँ मर गई जी। तो फिर उसके बाद की जर्नी कैसी रही? उसके बाद ये जो यहाँ के ब्रीडर लाए थे वो हीट में आए नहीं, उनसे क्रॉस होने की उम्मीद हम लगाए बैठे थे, क्रॉस होंगी, लेकिन क्रॉस नहीं हुई। तो हमको यहाँ पर एक देसी नस्ल का बकरा लेना पड़ा, उसी से क्रॉस हुई। एक बार इन्होंने बच्चा दिया, 5-6 बकरियों का बच्चा हुआ। वो बच्चे मीडियम क्वालिटी के हुए, उनको हमने बेच दिया है, इसमें है नहीं। फिर उसके बाद जो ये बकरे थे फिर कुछ होने लगे, फिर इनसे क्रॉस हुआ। ये जो बकरे आपने वहाँ से ब्रीडर जो वहाँ से लेके आए थे, उसका यहाँ पे जो बकरियों को क्रॉस ना करने का क्या कारण था? वातावरण, वो सुस्त बैठे रहते हैं, कोई असर नहीं, बस खा लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। उनकी प्रजनन क्षमता लगता है कम हो गई है जी। उसके लिए हमने बहुत दवाइयाँ कराई, अंडे वगैरह बहुत कुछ खिलाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोई नहीं सर। तो फिर उसके बाद की जर्नी आप बताइए। फिर जब आप उसके बाद फिर जब 1 से 1.5 साल बीता, वो अपने सही टेम्परेचर में आए, उसके बाद से क्रॉस कर रहे हैं। उसके बच्चे हैं, अब उससे भी बच्चे हो रहे हैं। वो देखिए सिरोही का बच्चा है जी। वो देखिए तोतापरी का बच्चा है उधर। हाँ, तो आपने उस समय वहाँ से जब राजस्थान से लेके आए थे, वहाँ से आपने कौन कौन सी नस्ल ब्रीड पे काम किया था? सिरोही है जी, अजमेरी है जी, गुजरी है, तोतापरी है जी, यही सब नस्ल है। तो सर ये बताइए कि आप जब इस बकरी पालन आप स्टार्ट करने से पहले, जब आपने वहाँ से ऑर्डर दिया था, क्या इसके पहले आपने कहीं पे ट्रेनिंग कुछ लिया था? नहीं, कुछ नहीं। आप अचानक से इसमें लगभग उसमें आपने टोटल अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए, जब आपने बकरी को लेके आया था, जब आपकी बकरियाँ बीमार होना चाहिए, लगभग आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 3,80,000 रुपये का कास्ट लिए थे खरीदने का जी। उसके बाद से फिर दवा खाने का सब इंतजाम करने में लगभग 5-6 लाख रुपए लग गए जी। तो अब इस समय बताइए कि आपकी जो बकरियां, जो आपका फार्म है, किस तरीके से चल रहा है? अब बढ़िया चल रहा है, सब स्वस्थ हैं जी। बच्चे भी हुए हैं, गाभिन भी हैं बकरियां जी। हाँ, एक बकरी का 2 बच्चा था, फेंक दिया है जी। 2 बच्चे की अब की बार देंगे जी। लगभग ये जैसे कि हमारी जो आपने सिरोही हो गई, तोतापरी हो गई, तो इसमें आपको 3-4 नस्ल पे आप काम करें, सबसे अच्छी नस्ल आपको कौन सी लगी इसमें? इसमें सबसे अच्छी सिरोही लग रही है जी। तो सिरोही की कुछ खास बातें बताइए। सिरोही का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है जी, बीमार होती हैं जल्दी ठीक भी हो जाती हैं जी। हाँ, और तोतापरी जो बीमार होती हैं जल्दी ठीक नहीं होती हैं जी। तो और ये बताइए कि जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई होते हैं, पूछते हैं कि जैसे कि हमारी जो बकरी हो गई हैं, बकरियों को जैसे कि एक बार बच्चा जन्म हो जाता है, ये कितने दिनों बाद क्रॉस होती हैं?
ये 6 महीने बाद क्रॉस हो जाएगा। 6 लगभग इनकी हाइट अगर मान के देखा जाए लगभग कितनी हाइट आई रहती होगी कितने दिनों में बच्चों 6 महीने? हाँ 6 महीने में। 6 महीने में वही हैं, ये सब 6 महीने के बच्चे हैं जी जी जो हुआ हो 2 फीट 3 फुट जो हुआ हो। जी। अगर इनका हाईएस्ट अगर हाइट देखा जाए लगभग इनका हाइट कितना आता होगा? यहाँ तक कमर तक आएगा, लगभग 3 साढ़े 3 फीट तक आएगा। 3.5 फीट तक। और अगर देखा जाए कि इनका वज़न देखा जाए, वज़न 1 साल में इनका वज़न लगभग कितना आ जाता होगा? 60 से 70 केजी हो जाएगा। 60 से 70 केजी। और इतने वज़न लाने में इन पे लगभग आपको कितना खर्च करना पड़ता होगा? इन पे खर्च लगभग हो जाएगा 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च आ जाएगा। 7 से 8 हज़ार लगभग। अगर एक बकरी का एक दिन का चारे का खर्च देखा जाए, चारे का खर्च भी, दवा का खर्च सब मिला करके 6-7 हज़ार खर्च आ जाएगा। अगर डेली का इन पे चारे का एक बकरी पे कितना खर्च आता होगा? अब टोटल इसमें जितने 40 बकरियां हैं जी 40 बकरियों पे मान के लिए 400-500 रुपये खर्च आता है, तो 4-5 रुपये वही पड़ा, जी चाहिए 10 रुपये पड़ा। जी जी। तो ऐसे आप मार्केट से क्या फीड लाते हैं कि अपना घर का? अपना घर पे चूनी पशुहार ही सब मेरा के जी। खिलाते हैं। लगभग अगर ये इनको अगर फीड पे रखा जाए, आपने फीड पे कभी ट्राई नहीं किया? फीड पे ही खर्च चलती हैं। जैसे कि जो मार्केट का फीड है, मार्केट से फीड नहीं पाए हैं, लाए भी नहीं हैं। जी मार्केट फीड आप नहीं काम कर रहे हैं। लगभग अगर इस समय टोटल जो आपकी 40 बकरियां हैं, इसमें से मादा कितनी होंगी और नर कितने होंगे? मादा लगभग हैं 32 और बाकी नर हैं। जी। लगभग क्या आपके पास नए नए बच्चे भी आए हुए हैं? हाँ, नए नए बच्चे भी आए हुए तो हैं। ये जो बच्चे आए हैं इनकी एक्टिविटी कैसी है? इनकी एक्टिविटी बहुत बढ़िया चल रही है। जी ये बीमार भी कम पड़ रहे हैं, स्वस्थ भी हैं, इनका विकास भी हो रहा है। जी। हाँ, अब दिक्कत नहीं रह गई। तो अब जैसे कि आपने लगभग 2 से 3 साल पहले जब फार्मिंग स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से अब जो फार्म में क्या आपको लग रहा है कि आपका फार्म जो है ग्रोथ कर रहा है? हाँ, अब फार्म ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया चल रहा है। जी। अगर जैसे हमारे कोई किसान भाई हैं, जैसे कि देसी बकरियां होती है अपने यहाँ की, जैसे उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा देसी बकरियां हमारे बहुत से किसान भाई उसका पालन करते हैं, तो देसी की अपेक्षा देसी ठीक है कि ये ठीक है? देसी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, देसी में क्या खास बात है? जैसे देसी में कास्ट नहीं आएगा, कोई खर्च नहीं आएगा, बीमार भी कम पड़ेंगी, जी उन पर खर्च कम होगा। जी। जितना इन पर खर्च किया जा रहा है इतने में वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो ये बकरियां हैं, जैसे सिरोही हो गई, तोतापरी हो गई, इनमें बीमारियां कौन कौन सी ज़्यादा अटैक करती हैं? इनमें ये कौन कौन से समय पे अटैक करती हैं? ये खान पान पे होता है। जी कभी इनको गैस की ज़्यादा समस्या हो जाएगी, पेट फूलाएगा, कभी जुकाम बुखार हो जाएगा, ऐसे ऐसी बीमारियां आती हैं, खुरपका हो जाएगा, जी। यही सब होता है। ये बराबर हर समय में होने का चांस बना रहता है? बरसात में ज़्यादा। बरसात में ऐसा, इससे बचने के लिए कुछ उपाय? देसी वैक्सीन होता है जुकाम उकाम के लिए, उसके बाद खुरपका के लिए वो भी वैक्सीन होता है। जी। अच्छा, अगर इनका वैक्सीनेशन देखा जाए तो इनका वैक्सीनेशन कितने दिनों में किया जाता है? 1 साल में एक बार। 1 साल में एक बार। और जैसे कि जो छोटे से बच्चे तैयार होते हैं, जो बच्चे जन्म हुए, वो 6 महीने बाद कम से कम। 6 महीने बाद उनको। तो किसान भाइयों, आपने देखा, अगर बात करते हैं जो ये फार्म किसान भाई ने बनाया है, ये फार्म की लगभग लंबाई चौड़ाई लगभग आपका कितना होगा? 50 फीट लंबा है जी 30 फीट चौड़ा है। जी। इसमें जो आपको इसको बनवाने का जो खर्च आया था लगभग कितना आ रहा होगा? 50,000 के आसपास। 50,000 के आसपास। तो अगर जैसे कि हमारे किसान भाई एक जो नए फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपसे बच्चे ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको किस माध्यम से संपर्क करना? आपको ऑर्डर देना पड़ेगा कि आपके पास हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं? हमेशा जिसे आएंगे देखेंगे, जो बच्चा उनके लायक होगा, जो ले जाने लायक होंगे, वो ले जा सकते हैं। इस समय जैसे कि आप अगर देखा जाए बकरियों का क्या रेट चल रहा है, आप कौन से रेट से हमारे किसान भाइयों को जो बच्चे हैं प्रोवाइड करवाएंगे? बच्चे जो हैं, जैसे जो 6 महीने के बच्चे हैं, 8 से 10 हज़ार में मिल जाएंगे। जी। अच्छा, आप किलो के हिसाब से देते हैं कि चाहे जैसे ले जाएं, किलो के हिसाब से ले जाएं, किलो के हिसाब से क्या रेट से आप देंगे? 400 रुपये प्रति केजी। अच्छा, 400 रुपये प्रति। अच्छा, ये जब आपने वहाँ से लेके आया था, आपने किलो के हिसाब से लेके आ रहा होगा? नहीं, वो उनसे बात हुई थी, किलो के हिसाब से वो भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर हमको दूसरी उपाय करना पड़ेगा, हम उसको क्या क्या दवा वैक्सीन करके वजन बढ़ाएंगे तब देंगे, नुकसान होगा आपका। तो इसलिए हमने कहा नहीं, ठीक है, आप हमको मीडियम बच्चे दीजिए। 17 से 18 किलो के बच्चे बोल करके दिए थे, कोई 12 किलो का था, कोई 15 किलो का था, कोई 20 का था, कोई 22 का था, तो हमने सबका 20 किलो मान करके लिया था। अच्छा, अगर इन बकरियों में देखा जाए तो इनका हाईएस्ट वेट कितना हो सकता है? हाईएस्ट वेट लगभग 1 कुंटल तक जा सकता है। जी। और जो बकरियाँ ये हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं, जो बकरियाँ देख ही पड़ रही हैं, कुछ बकरियों में जैसे कि इनको क्रॉस करने के लिए इनकी जो रोज़ का डाइट होता है, इनका मिनरल मिक्सचर होता है, किस तरीके से इनमें क्या क्या दिया जाना चाहिए? मिनरल मिक्सचर दिया जाता है, उसके बाद चूनी पशुहार ये सब, अपना गेहूँ सभी सब दरिया सब दिया जाता है। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई होते हैं कि
कहते हैं कि बकरियों को ज़्यादा मोटा ज़्यादा तगड़ा तैयार कर दिया जाए। कभी कभी हम देखें बकरियों में बांझपन की समस्या आ जाती है, बकरियाँ क्रॉस होती हैं, रुकती नहीं हैं। इसका मेन कारण क्या है? सब डाइट के ऊपर है, ज़्यादा डाइट हो जाएगा, बकरियाँ जब ज़्यादा मोटी हो जाएंगी तो क्रॉस होने में दिक्कत होगी, तो रुकेंगी नहीं। जी। तो किसान भाइयों देखिए, हमने आपको किसान भाई से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिया किस तरीके से अब इनका काफ़ी समय बाद अच्छा, अगर टोटल जब आपने फार्मिंग स्टार्ट किया था अब तक आपने लगभग कितना इन्वेस्टमेंट टोटल किया होगा? 6 से 7 लाख रुपए खर्च हुआ है जी। तो उसके बाद अब ये आप धीरे धीरे क्या बकरियों को और फार्म में जो आप बड़ा करना चाहेंगे? जी, बड़ा हो रहा है, इसमें से बढ़ रहे हैं, जो बच्चे हुए थे बेचे भी हैं इसमें जी। 50-60 हज़ार का बेच दिया गया है जी। और ये बताइए कि आपके पास केवल यही बकरियां कि देसी भी आपने? देसी भी हैं हमारे, पहले पुश्तैनी हैं, पुश्तैनी देसी बकरियों का भी कारोबार होता था, वो भी हैं जी। लगभग देसी आपके पास कितनी होंगी? 20-25 हैं वो भी। उसका आपने, जैसे कि इनको हमारे किसान भाई बहुत से होते हैं जो बोला जाता है कि लगभग जितने अब तक हमने देखा, जितने फार्म भाई बोलते हैं कि इन बकरियों जैसे कि इनको टहलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है, ये बकरियां, इनको ये बात सही है? हाँ, टहलाना जरूरी, नहीं तो इनको गैस हो जाएगी, पचेगा नहीं खाना, इनके 1 घंटा कम से कम टहलाना पड़ेगा। बाहर की इसे अगर बड़ी फील्ड हो, मतलब इनको इस तरीके से चारा गाँव में लेके जाया जाता है बकरियों को, उसी तरीके से? हाँ, उसी तरीके से। और इनका अगर भूसे का खर्च देखें, सूखा चारा ज़्यादा खर्च नहीं है, बहुत, एक बकरी पर लगभग मान चलिए 100 ग्राम भूसा बहुत है। 100 ग्राम। तो यहाँ पे किसान भाइयों हमने बताया कि 40 बकरियों पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस समय। हम चलेंगे आपको अब जहाँ यहाँ का पूरा एक बार इनका फार्म दिखा दीजिए हमारे भाई का। यहाँ पे देखेंगे जो फार्म बनाया गया है, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो तख्ते डाले जाते हैं, तख्ते डालने का क्या कारण? तख्तों पर बैठती हैं तो जो करती हैं लेटरिंग, वो सब नीचे गिर जाता है, उसमें बैठने में उनको आराम होता है। इससे चढ़ने उतरने से मांसपेशियों में जो होता है चढ़ती हैं तो मांसपेशियों का क्रिया कर लेती हैं, तो इनका पाचन भी इससे बढ़िया रहता है। अक्सर देखिए सब हाइट पर ही बैठती हैं, तख्ते पर ही बैठती हैं, लेकिन इस समय तो घाम हो गया है, धूप हो गई, इधर कुछ निकल आई, बाकी सब तख्ते पर बैठे, उधर भी लगा है जी, हर जगह है। अच्छा, तख्ते ज़्यादा, ऐसे बहुत से किसान भाई होते हैं नीचे बैठने से इनकी समस्या, नीचे बैठने से जो है, जो इनके मल मूत्र हैं, इससे इनको वायरस फैलने की समस्या रहती है, वो अपने आप बैठ जाती हैं, उसमें कहना नहीं पड़ता है, ज़्यादातर ऊँच पर ही बैठना चाहती है। अगर इनको देखा जाए, इन पे सुबह शाम इनके साथ कितना समय देना पड़ता होगा? सुबह शाम लगभग 3-4 घंटे समय देना पड़ता है। सुबह एक समय कितना समय? सफाई वफाई करना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर शाम को भी वही काम होता है। अगर डेली का इनका देखा जाए तो इन पे कितने घंटे वर्क आपको करना पड़ता होगा? 5-6 घंटे कम से कम, 2 घंटे टहलाते भी हैं। अच्छा, आप इनको टहलाने के लिए लेके जाते हैं। तो किसान भाई, ये आपने देखा कि किसान भाई ने हमारे संपूर्ण जानकारी दी किस तरीके से इन्होंने घाटा सहा है। हाँ, अगर जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई अब बोलना चाहते हैं, जो चीज़ आपके साथ हुआ है वो अगर हमारे किसान भाई के साथ ना हो, उसके लिए किस तरीके से उनको बचना चाहिए? उनको ये चाहिए कि जो यहाँ के बच्चे हो रहे हैं, उन्हीं बच्चों पर ध्यान दें जी, उन्हीं के बच्चों को पालें, तब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जी। बाहर से लाने के लगभग वहाँ से, अगर राजस्थान से आपने कितने समय बाद यहाँ पे बकरियाँ आपकी आई होंगी? जब 1 साल बीत गया, कोई बच्चा नहीं हुआ था, कोई सब कुछ दिक्कत हुई था। 1 साल बाद कुछ लाइन पे आई, उसके पहले हमेशा बीमार, वो जो देखिए बढ़िया ग्रोथ कर रही है, तुरंत बीमार हो जाती है, तुरंत। तो किसान भाइयों, यही कारण होता है हमारे जो किसान भाई है फार्म जो है बंद कर देते हैं। बकरी पालन एक ऐसा फार्मिंग है, इसमें अगर आपको इससे बचना है तो आपको मार्केट में जो राजस्थान मथुरा से बकरियां लेके आते हैं, आप अपने कहीं जिस तरीके से हमारे किसान भाई ये फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके यहाँ से बच्चे प्रोवाइड करें, बच्चे खरीदें, क्योंकि ये अपने वातावरण में ढल चुकी रहती हैं और अच्छी नस्ल की बकरियां होती हैं, कम समय में काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ होता है और आप इसी तरीके से धीरे धीरे करके एक सफल फार्मर बन सकते हैं। और ये बताइए कि बकरी पालन में करने से, जैसे हमारे किसान भाई पूछते, इसमें फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता है, ऐसा क्या आपको कुछ इसमें? हम तो कहेंगे ज़्यादा बकरियों से ना स्टार्ट करके 10-5 बकरी 20 बकरी, जो क्षमता हो जितना वो खिला पाएँ, बढ़िया से देखभाल कर पाएँ, उतनी बकरियों से स्टार्ट करें, बाकी ग्रोथ तो अपने आप यहाँ होगी जी। अच्छा, ये बताइए, बहुत से हमारे किसान भाई जो केवल नर पे काम करना चाहते हैं, तो वो नर के लिए क्या कैसे प्रोसेस है? नर तो वो सब उनको खाली 1 साल रोकना है, 1 साल के लिए उनको रखना है, 1 साल में उनका ग्रोथ हो जाएगा, बेच लेंगे, खत्म हो जाएगा काम। इसे कि उसमें देखा जाता है बद्धी होते हैं और अंडू होते हैं, उसका क्या रीजन होता है? बद्धी हो जाएंगे तो वजन तेज़ी से बढ़ेगा जी, और जब बद्धी नहीं रहेंगे तो उनका वजन कम बढ़ेगा, दोनों में ही अंतर होगा जी, और उनकी मांग भी ज़्यादा रहेगी। अच्छा, किसकी मांग? बद्धी की मांग ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा संपूर्ण जानकारी हमने आपको दिया, और क्या ये आपको समझ आता है कि नहीं समझ आता, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप हमारे किसान भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से बकरी पालन किया जाए। और ये काफ़ी समय से कर रहे हैं, 2-3 साल में इनको काफ़ी ज़्यादा घाटा लगा, लेकिन अब
ये इनका फार्मिंग सफल चल रही है। अब आप इस बकरी पालन से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं जी। अब क्या इसको आप लगभग जो बच्चे आ रहे हैं इनको जो जन्म कर रहे हैं आप तो उनको सेल कर देंगे, तो आपका फार्म पर ग्रोथ कैसे होगा फिर? तो जो पुरानी बकरियाँ इनसे ग्रोथ होता रहेगा ना, बच्चे सेल हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे तो चले जाएंगे, फिर बकरियाँ तो है ना। जी अच्छा, ये मतलब। तो किसान भाइयों, हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।